हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन वर्मा और आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्म यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना ये सभी टर्म्स यूज़ होगा, है ना। अगर ये सभी टर्म्स के बारे में आप सभी लोग को जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को जरूर से देखें। सबसे पहला ही टर्म है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैंने पिछले जो वीडियो में उसमें डिफ़ाइन किया था, फिर भी अभी और डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। हमारे जो सिलेबस है ना उसमें है हम लोग का मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ और ये जो मॉलिक्यूल है ना, मैंने इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, है ना। क्या डाला मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब मैंने इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला और ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंटरैक्शन, ठीक है। इंटरैक्शन का मतलब होता है सिंपल सा मतलब लेन देन करना। जैसे कि मैं दुकानदार के पास गया और दुकानदार से 1 किलोग्राम शक्कर ले आया, तो मैंने क्या किया? दुकानदार के साथ इंटरैक्ट किया, उसके साथ बातचीत किया, है ना, आदान प्रदान किया। आदान प्रदान करना, बातचीत करना, ये सभी क्या है? इंटरैक्शन का पार्ट है। उसी प्रकार से ये क्या है? हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और ये क्या है? हम लोग का मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कुछ ना कुछ अपना एक एनर्जी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? स्ट्रीम्स ऑफ फोटोन। ये फोटोन के पास जो एनर्जी होता है वो कितना होता है? एच न्यू, ठीक है। फोटोन के पास जो एनर्जी होता है वो एच न्यू के जितना होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैं आप सभी लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बताया था। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और उस पार्टिकल का क्या नाम है? फोटोन नाम है। और उस फोटोन का एनर्जी कितना होता है? एच न्यू के बराबर होता है, ठीक है। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से इसके पास एच न्यू का एनर्जी है। ये एनर्जी क्या करेगा? इस एनर्जी को ये मॉलिक्यूल्स को दे देगा, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स को दे दिया तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरैक्शन, है ना, आदान प्रदान। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने अपना एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दिया? मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर दिया। तो क्या मॉलिक्यूल्स का एनर्जी पहले जितना था अब उतना ही रहेगा? क्या नहीं, मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ एनर्जी बढ़ गया होगा। सपोज मॉलिक्यूल्स के पास 5 जूल का एनर्जी था और वो उसने 5 जूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लिया, तो अभी जो फाइनल एनर्जी है उसके पास कितना है? 10 जूल है ना। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं ऐसी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो इसके पास कितना एनर्जी हो गया? 10 जूल का हो गया। पहले इसका एनर्जी कितना था? 5 जूल। अभी एनर्जी कितना हो गया है? 10 जूल। तो यहाँ पास ना हम लोग एक और नया टर्म समझते हैं, वो है एनर्जी का स्टेट। एनर्जी स्टेट का मतलब हुआ पहले इतना एनर्जी इसके पास था, तो ये पहला स्टेट हो गया एनर्जी का। अभी उसका अवस्था बदल गया है। जैसे कि स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, ऐसे आप सभी लोग सुने होंगे। स्टेट मतलब क्या होता है? अवस्था। पहले इसका अवस्था 5 जूल का एनर्जी था, अभी एनर्जी स्टेट इसका बदल गया है। पहले 5 जूल था, अब कितना हो गया? 10 जूल। एनर्जी का स्टेट क्या हो गया है? चेंज हो गया है, ठीक है। अभी एनर्जी का स्टेट जब चेंज हुआ है तो इसको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग के पास आता है एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस के में हम लोग क्या दर्शाते हैं? एनर्जीज दर्शाते हैं। जैसे कि ये हो गया हम लोग का ये 0 जूल की एनर्जी, ये 5 जूल की एनर्जी, ये 10 जूल की एनर्जी, और ये क्या हो गया? 20 जूल की एनर्जी। ऐसे तो पहले मॉलिक्यूल्स के पास कितना एनर्जी था? 5 जूल की एनर्जी था। तो मॉलिक्यूल्स का स्टेट क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग स्टेट, है ना। ये क्या हो गया? ये फर्स्ट अभी स्टेट में है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं, ये हम लोग का ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड मतलब सबसे जो लोएस्ट होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। उसके बाद इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एनर्जी स्टेट। इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड एनर्जी स्टेट। इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड एनर्जी स्टेट, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के पास कितना एनर्जी था? पहले 5 जूल का एनर्जी था। अब ये मॉलिक्यूल्स कहाँ चला गया है? अभी इसका स्टेट चेंज हो गया है। अब ये 10 जूल, अब इसके पास एनर्जी कितना हो गया? 10 जूल की एनर्जी हो गई है। इसने क्या किया?
ट्रांजिशन किया, नया वर्ड आ गया हमारे पास ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। तो अभी तक हमने लगभग बहुत सारा जो वर्ड्स है उसको कवर कर लिए हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द मैटर इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। दूसरा एनर्जी है ना, एनर्जी के बारे में आप सभी लोग जान गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो एनर्जी होता है वो h के बराबर होता है, मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है ना ऐसे। और एनर्जी स्टेट्स, सो एनर्जी स्टेट्स में हम लोग का क्या है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, सेकंड एनर्जी स्टेट, ऐसे करके इसके पास एनर्जी स्टेट्स होते हैं, है ना, वाई एक्सिस में इसको दर्शाते हैं। और एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम में हम लोग इस प्रकार से एनर्जी लेवल को दर्शाते हैं। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो इंटरेक्शन समझ लिया हमने, एनर्जी लेवल डायग्राम समझ लिया, एनर्जी स्टेट समझ गया, ट्रांजिशन समझ गए, एनर्जी को समझ गया। ये क्वांटाइज क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो जैसे कि हमारे पास ना पैसा होता है, पैसा आप सभी लोग जानते हो, हमारे पास 1 रुपये का सिक्का होता है, 2 रुपये का सिक्का होता है, 5 रुपये का सिक्का होता है और 10 रुपये का नोट होता है। आजकल तो 10 रुपये का सिक्का भी आने वाला है, मतलब आ गया है, ठीक है। सो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, मैंने आप सभी लोग से पूछा क्या 3 रुपये का सिक्का है क्या, तो ये नहीं है। क्या 7 रुपये का सिक्का है क्या, नहीं है ना। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो पैसा है ना वो क्वांटाइज है। क्वांटाइज है मतलब इसका वैल्यू फिक्स्ड है, या तो 1 रुपया होगा या फिर 2 रुपये होगा, दोनों के बीच में कोई और रुपया नहीं है ना। जैसे कि 3 रुपया, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया का सिक्का, ये सब नहीं है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो करेंसी है वो क्या है, क्वांटाइज है, उसका वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। सेम उसी प्रकार से जब भी ये जो एनर्जीज होते हैं ना मॉलिक्यूल्स के पास, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, क्वांटाइज होते हैं, ठीक है। क्वांटाइज का मतलब ये है, ठीक है। थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा ना मैं रियल एग्जांपल लेता हूँ जो कि है रोटेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है। सो हमारे पास जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं ऐसे, ये एक रोटेशनल एनर्जी लेवल हो गया, ये दूसरा रोटेशनल एनर्जी, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके। सो ये क्या हो गया, एनर्जी का ऑर्डर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ते जाएगा, ठीक है। जब जो एनर्जी लेवल होता है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम, वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। हर एक मॉलिक्यूल्स का जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है ना वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो फिक्स्ड वैल्यू रहता है ना, तो जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है उसको हम लोग लिखते हैं BJ/J+1। यहाँ पर J क्या है हम लोग का, ये है रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है, J का वैल्यू, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, BJ/J+1। इस फॉर्मूले से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं हर एक स्टेट का। सो ये हम लोग का होगा ग्राउंड स्टेट, है ना, एनर्जी स्टेट्स को हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग का ग्राउंड स्टेट होगा। ये हम लोग का होगा फर्स्ट एनर्जी स्टेट, या फिर हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट उसको बोला जाता है जो जिसका एनर्जी सबसे कम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और ये हो गया हम लोग का फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो जैसे कि इसका एनर्जी क्वांटाइज होता है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं J का वैल्यू, देखो J का वैल्यू ना फिक्स्ड होता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। बीच में J का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जैसे कि 1.5 पॉसिबल नहीं है J का वैल्यू। इस वजह से एनर्जी क्या होते हैं, क्वांटाइज होते हैं। तो कोई भी एनर्जी लेवल क्वांटाइज किस वजह से होता है, क्वांटम नंबर्स की वजह से वो एनर्जी क्या होता है, क्वांटाइज होता है। तो हमारे पास जो क्वांटम नंबर है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, उसका वैल्यू कितना होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकता है।
कोई भी बीच में पॉसिबल वैल्यूज नहीं है, जैसे कि 1.5, 1.3, 1.2, 4.5, 5.4, ऐसे कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं है। इस वजह से इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। अगर जे का वैल्यू 0 रखूँ तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, पहला जो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं जे का वैल्यू 1 रखूँ तो यहाँ पास 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2b, ठीक है। अगर मैं इसका वैल्यू 2 रख दूँ, जे का वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो ये हम लोग का पहला जो एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना है, 0 है। उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी कितना हो गया, 2b हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं अगर जे का वैल्यू 2 रखूँ तो यहाँ पास अगर मैं 2 रखूँगा, 2 + 1 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6b हो जाएगा, ठीक है। इतना एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो देखो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं एनर्जी का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। 0 हुआ, फिर 2b हुआ, फिर 6b हुआ, ठीक है। फिर अगर मैं इसका वैल्यू 3 रख दूंगा तो 3 कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12b। सो ठीक है, ये क्या हो गया, हम लोग का एनर्जी का वैल्यूज़ क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी का स्टेट यहाँ है। तो सपोज़ कोई भी एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल्स के पास अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशनल एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स लेट सपोज इसके पास अभी जो एनर्जी है ये घूम नहीं रहा है मॉलिक्यूल्स, है ना, ऐसे ही स्थिर है। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एनर्जी था वो कितना था, 2b था, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी कितना था, 2b के बराबर था। और इस 2b जितने एनर्जी वाले इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर इस मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करवाया। सो इंटरैक्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो जितना एनर्जी था इस एनर्जी ने पूरा ट्रांसफ़र कर दिया इस मॉलिक्यूल्स को रोटेट कराने में। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेशन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल एनर्जी बोलेंगे। और इसके पास कितना एनर्जी आ गया होगा, क्योंकि इसने 2b का एनर्जी इस मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब इसका जो एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, है ना। पहले मॉलिक्यूल्स यहाँ था, इस एनर्जी स्टेट में था। अब मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन करके मॉलिक्यूल ने ट्रांजिट करके क्या कर दिया, इसकी एनर्जी कितना हो गया, 2b हो गया। सो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है। कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से लेकर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो ये इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अभी कौन सा टर्म बचा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग कर लिए, एनर्जीज हो गया, ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। एनर्जी स्टेट्स हो गया, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ऐसे हो गया, है ना। एनर्जी स्टेट्स हो गया। इंटरेक्शन भी हो गया हम लोग का, जैसे कि 2b के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने 2b का एनर्जी, ऐसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका एनर्जी कितना था, 2b था, उसने इंटरेक्ट किया इस मॉलिक्यूल के साथ और इस मॉलिक्यूल्स को रोटेट करवा दिया। अब इस रोटेशन की वजह से इसके पास कितना एनर्जी आ गया, 2b आ गया। सो ये वाला जो एनर्जी था अब इस मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र हो गया। तो इन दोनों के क्या किया, इंटरेक्शन किया, ठीक है। फिर एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। सो इस प्रकार से हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिए। किसके लिए, ये रोटेशनल एनर्जी लेवल डायग्राम है ना, ऐसे। तो आई होप आप सभी लोग को ये बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजीज है वो समझ आया होगा। अगर आप सभी लोग को ये समझ आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। ये सभी चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज़ होता है। इस वजह से ना मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि इन सभी चीज़ को पहले बता दिया जाए, उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आप सभी लोग इसको नोट जरूर से कर लेना।